किस तरह का ये मार्च होगा, इसके मकासद क्या होंगे? अभी इनको तो पता ही नहीं है कि इन्होंने करना क्या है, किस तरफ जाना है, इनका लीडर कौन होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। और उसमें अपोजिशन की तमाम जमातें, क्योंकि इसमें अभी काफी दिन पड़े हैं, 1 महीने से ज्यादा का अरसा पड़ा है, हम तैयारियां करेंगे। उसमें हो सकता है कि अपोजिशन एक प्लेटफार्म पे हो। हम कोशिश करेंगे कि सोसाइटी के तमाम तबकात जो हैं, जो पिसे हुए तबकात हैं, जिनकी चीखें निकली हुई हैं, जो चाहती हैं कि कोई पार्टी लीड करे उनको, तो पीपुल्स पार्टी ने ये पहल कर दी है। और मैं पीडीएम के एहतजाज से भी पुरुमीद हूँ कि वो भी अपनी भरपूर कुव्वत और ताकत के साथ अवाम के लिए इस महंगाई, इस नाकाम करप्ट हुक्मरानों के खिलाफ निकलेंगे, जो नाकाम भी हैं, जो ना तजुर्बेकार भी हैं, जो करप्ट भी साबित हुए हैं और जो अपनी चोरी छुपाने के लिए स्टे आर्डर पे छुपे छुपे फिरते थे। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की रिपोर्ट आपके सामने है, जो आज भी बीआरटी पे स्टे पे चल रही है और छुपी हुई है अपने उस सूबे में, जिसको ये दावा करते हैं कि हमने बड़ा साहब ये सिर्फ मार्च आपको करना है 2-4 रोज का, या फिर धरना देकर वहां बैठेंगे? अभी सिंध हुकूमत के खिलाफ आप देखें, जमात इस्लामी 8 दिन से धरना दिए बैठी है। उनके बहुत छोटे से मुतालबात हैं, वो कोई हुकूमत के खिलाफ या हुकूमत को घर भेजने की बात नहीं कर रहे, लेकिन सिंध हुकूमत पर कोई असर नहीं पड़ रहा। तो अगर आप भी वहां जाकर मार्च करके वापस आ जाएंगे तो वफाकी हुकूमत पर क्या असर पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा और कैसे हुकूमत घर चली जाएगी? देखें, फर्क है। आपने जमात इस्लामी की जो धरने की बात की है, देखें हम जमहूरी हुकूमत है और उन्होंने पूरा उनको फैसिलिटेट किया है कि वो बैठे हुए हैं, मगर उनका मुतालबा क्या है? पाकिस्तान की तारीख में वो एक ऐसा सूबा जिसने सूबाई महकमे लोकल गवर्नमेंट के हवाले किए हैं, इस बिल में मौजूद है। मगर वो जो बात मीडिया में कह रहे हैं, जमात इस्लामी भी कह रही है, इससे पहले एमक्यूएम भी कह रही थी, उसने भी बड़ी कोशिश की कि लिसानी सियासत को परवान चढ़ाए, नहीं चढ़ा सके। मगर मैं आपके इस प्रोग्राम की तरफ से ये पूछना चाहता हूँ उन जमायतों से जो काबिल एहतराम जमायतें हैं मेरे लिए, उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि किस बात के खिलाफ आप सिंध में एहतजाज कर रहे हैं? इस बात के लिए कि वो जो सूबाई टैक्स, एक्साइज एंड टैक्सेशन वसूल करती थी, प्रॉपर्टी टैक्स। चलें, अच्छा धामरा साहब, ये इस पे जरा थोड़ा सा आगे चलकर बात करेंगे, आप उनसे पूछिएगा। वो तो मैंने मिसाल इसलिए दी थी कि चूंकि आप भी धरना देने जा रहे हैं। प्रोग्राम की तरफ से पूछ रहा हूँ, मैं आपके प्रोग्राम की तरफ से पूछ रहा हूँ कि अगर वाटर बोर्ड जो पहले सूबाई गवर्नमेंट देखती थी, अब वो मेयर के अंडर आ जाएगा। वो टैक्स कलेक्शन पहले सूबाई गवर्नमेंट लेती थी, अब वो लोकल गवर्नमेंट के इदारे लेंगे। वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अब लोकल मेयर, जो 6 मेयर हैं, वो डिवीजनल लेवल पे देखेंगे। इस बात पे अगर कोई एहतजाज करता है तो मुझे इस एहतजाज के लिए एहतराम तो है, मगर समझ में नहीं आता कि क्या आप उसी निजाम का सही चलेंगे जो बाकी तमाम इस मामले पर जरा थोड़ा सा आगे चलकर बात करते हैं। कारी साहब को भी मैं शामिल कर लूंगा गुफ्तगू में। कारी साहब, ये 27 फरवरी को पीपल्स पार्टी तो लॉन्ग मार्च करने जा रही है। अगर आपको, आपकी जमात को दावत देते हैं, ये लोग नून लीग को शामिल होने की दावत देते हैं, पीडीएम की बड़ी जमातें क्या इसमें शामिल होंगी? चूंकि 23 मार्च को आपका अपना एहतजाज और मार्च भी शेड्यूल है। देखिए कि अभी तो पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।